सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धीमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 713 नाम तक देख चुके थे। 713वें नाम में यह बताया गया था कि भगवती का स्वरूप बहुत रहस्यात्मक है और वह गुरु मुख से ही गम्य है। अब जो हम आगे के नाम करेंगे 714 से 727, कुल 14 नामों को आज हम देखेंगे। तो उनमें से जो 4 नाम होंगे 714 से और 717 तक, ये भगवती की रहस्यता के द्योतक हैं। मतलब भगवती की रहस्यता का इनमें प्रतिपादन किया जाएगा भाष्य के अंतर्गत। तो पहले इन 14 नामों का पाठ करते हैं, तदंतर इनका भाष्य देखेंगे। तो 714 से 727 इन नामों का पाठ है। कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमती मही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञान प्रदायिनी। तो यह 14 नाम आज हम देखते हैं। तो इनमें जो अग्रिम 4 नाम हैं 714 से 717, उनमें भगवती की रहस्यता को बता रहे हैं भाष्यकार जी। तो 714वां नाम है कुलोत्तीर्णा, कुल से उत्तीर्ण है जो। यहाँ कुल का अर्थ भाष्यकार करेंगे इंद्रिय समूह, माने इंद्रिय समूह के द्वारा जिनका ज्ञान नहीं हो सकता। इस दृष्टि से वो भाष्य करते हुए कहते हैं कुलम इंद्रिय समूह उत्तीर्णा अतिक्रांता तैहि अगम्यत्वात्। माने कुल का अर्थ इंद्रिय समूह है, अर्थात इंद्रिय समूह से अगम्य होने के नाते भगवती कुलोत्तीर्णा हैं। एतावता उनकी यहाँ रहस्यता भी सिद्ध हो जाती है। अब 715वां नाम है भगाराध्या। भग अर्थात सूर्यमंडल। तो सूर्यमंडल में जिनकी उपासना होती है वह भगवती भगाराध्या नाम से कही गई हैं। जब हम तांत्रिक संध्या करते हैं तो भगमंडल में यानी सूर्यमंडल के मध्य में भगवती की आराधना करते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पे भगाराध्या नाम कहा गया है। भाष्यकार जी कहते हैं भगे सवित्री मंडले आराध्योपास्या सवित्री मंडलस्य रहस्योपास्यत् अधिकरणत्वात्। कि जो सवित्री मंडल है, जो सूर्य मंडल है, उसकी रहस्यात्मक उपासना के लिए अधिकरणता है। माने कोई भी देवता जिसकी हम तांत्रिक संध्या करते हैं उन सब की जो विभावना है वो आदित्य मंडल में ही की जाती है। तो इस दृष्टि से जो आदित्य मंडल है, जो सवित्री मंडल है, वह रहस्य उपासना का अधिकरण है। उसी में देवता की विभावना करके उपासना की जाती है। इस दृष्टि से भगवती को यहाँ भगाराध्या कहा गया है। अब दूसरी दृष्टि से यहाँ पर भगाराध्या नाम का भाष्य करते हैं। यहाँ भग पद से एकार को कहेंगे, जो एकादश वहाँ स्वर है उसको कहेंगे। भगेन एकाकारेण वाराध्या यद एकादशम आधारम बीजम कोणत्रयात्मकम इति वचनात्। बोले इस वचन से यद एकादशम आधारम बीजम कोणत्रयात्मकम, इस वचन के आधार पर जो भगवती हैं
वो एकार के द्वारा आराधित हैं, इसलिए उनको भगाराध्या कहा गया है। कहने का तात्पर्य है जो कौण त्रयात्मक एकादश स्वर है एकार, उसकी साधना का आधार और बीज है, यानी भगवती की साधना का आधार और बीज होने के नाते वह एकार जिसकी संज्ञा भगवी है, उसी के आधार पर भगवती को भगाराध्या कहा गया है। तो चूंकि इस एकार का रहस्य भी गुरुमुख गम्य है, इसलिए भगाराध्या नाम भगवती की रहस्यता का यहाँ द्योतक सिद्ध होता है। अब आगे कहते हैं 716वां नाम माया। माया नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार कहेंगे, प्रसिद्ध तरस्यापि अप्रकटीकरणानुकूला शक्ति ही माया। माने जो प्रसिद्ध पदार्थ को भी क्या कर देती है, अस्पष्ट कर देती है, वह शक्ति माया कहलाती है। माने जो परम शिव को भी अपनी लीला से या अपनी शक्ति से क्या कर देती है, पशु जन के लिए अगोचर कर देती है, वह जो है शक्ति माया नाम से कही गई है। अब देवी पुराण का वचन देकर के कहते हैं, देवी पुराणे तु, देवी पुराण में कहा गया है, विचित्र कार्य करना अचिंतित फल प्रदा स्वप्नेन्द्र जालवल्लोके माया तेन प्रकीर्तिता इत्युक्तम। तो कहते हैं इसे माया इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे विचित्र कार्यों का संपादन होता है, जो कल्पना से परे फल प्रदान करती है। इस लोक में स्वप्न और इंद्रजाल इसके द्वारा संपन्न होते हैं। वह शक्ति माया नाम से जाननी चाहिए। तो इस दृष्टि से देवी पुराण का वचन दे करके यहाँ भाष्यकार जी ने माया पद के विषय में या माया नाम के विषय में कहा है। अब इसमें आगे और बोलते हैं वो माया नाम के विषय में, इदम एवश्च विस्तारेणोक्तम वराह पुराणे पृथ्वीं प्रति विष्णु वाक्यम, कि कहते हैं कि इसी प्रकार की युक्ति वराह पुराण में भी प्राप्त है, जहाँ भगवान विष्णु ने पृथ्वी को उपदेश देते हुए कहा है, परजन्यो वर्षते तत्र जलपूरश्च जायते दिशो निर्जलतां यान्ति सैषा माया मम प्रिये सोमोऽपि क्षीयते पक्षे पक्षे चापि विवर्धते अमायां दृश्यते नैव मायेयं मम सुंदरी इत्यारभ्य मम माया बलं हेत्यद्येन तिष्ठाम्यहं जले प्रजापतिंश्च रुद्रंश्च सृजामिश्च हरामिश्च इत्यन्तैः सप्तत्रिंशता श्लोकैः विचित्र कार्यकर्तृत्वं स्वावच्छेदिकाया मायाया एवेति प्रतिपादितम् तादृश कार्यमेवश्च मायापदशक्त्यावच्छेदकम्। अच्छा, आगे और भी बोलेंगे वो भक्ति तंत्र के आधार पर। तो ये कह रहे हैं कि वराह पुराण में ऐसा वचन है कि वर्षा होती है और तालाब आदि में जल एकत्रित हो जाता है, पुनः कालांतर में निर्जलता की स्थिति आ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं पृथ्वी से, यह मेरी ही माया है। चंद्रमा एक पक्ष में बढ़ता है, एक पक्ष में घटता है और अमावस्या में वह दिखाई ही नहीं देता। तो हे सुंदरी, यह भी मेरी ही माया है। इस प्रकार से लगभग 37 श्लोकों में जो है भगवान विष्णु ने अपनी माया का वर्णन वराह पुराण में किया है। और अंत में वो कहते हैं कि यह मेरी माया का ही बल है, जिसके कारण मैं जल में निवास करता हूँ। इसी माया बल से मैं प्रजापति और रुद्र का सर्जन और संहार भी करता हूँ। तो इस माया की महिमा ऐसी कही गई है। अब आगे कहते हैं भक्ति सूत्र के विषय में, भक्ति तंत्रे तु तत्शक्तिर्माया जड़ सामान्यात् इति सूत्रे भगवतः शक्तिरेव मायेत्युक्तम। ये कह रहे हैं भक्ति सूत्र यानी सांडिल्य सूत्र के 86वें सूत्र में भगवान की जो शक्ति है वही माया नाम से कही गई है। और यह माया दुर्गम्य है, यह दुर्गम्य होने के कारण रहस्यात्मक है। इसलिए इस माया पद से भी भगवती की रहस्यात्मकता का
द्योतन होता है और यह माया नाम भगवती की रहस्यात्मकता का सूचक है। तो अब 717वां नाम है मधुमती। माने मधु युक्त हैं जो, अर्थात जिनका स्वभाव मधु के समान है, वह भगवती मधुमती कही गई हैं। अब आगे भाष्यकार जी मधुमती नाम का भाष्य करते हुए कहेंगे, मधु मध्यम पुष्परसक क्षौद्रम व पूजन आदि समय तद्वती। तो पूजन आदि समय पर, यानी जब हम पूजन आदि करते हैं, पात्रा साधन में विशेषार्घ्य आदि जब हम उपयोग करते हैं, तो उसमें सुधा देवी का हम अर्चन करते हैं, तो वह सुधा देवी भगवती ललिता अम्बा से अभिन्न है। उधर की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि पूजा आदि के समय पर प्रयुक्त होने वाले मधु, मध्य, पुष्परस और क्षौद्र जो उपयोग होते हैं, वह भगवती का ही स्वरूप हैं, उनसे अभिन्न है भगवती, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि श्रुति का वाक्य है, महत्यैव्या एतद्देवतायै रूपम मद्यन मध्वती श्रुतेः। श्रुति कहती है कि देवता का स्वभाव मधु के समान है, वह मधु से अभिन्न है। इस दृष्टि से भगवती को मधुमती नाम से समझना चाहिए। अब आगे मधु विद्या के विषय में कहेंगे। दूसरी दृष्टि से मधुमती नाम का भाष्य करते हैं, यद्वा आदित्यो वै देवमद्भीति श्रुतौ हो। आदित्य ही देवताओं का मधु है। श्रुति के आधार पर विहित मधुमत्याख्या विद्या विशेष रूपा, जो मधु विद्या है वही स्वरूप है जिनका, इस वह भगवती मधुमती हैं। तो इस दृष्टि से भगवती ललिता का नाम मधुमती कहा गया है। अब ये जो मधु विद्या है, इसके विषय में एक कथा है, संक्षेप में बताते हैं 2 पंक्ति में, कि अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या को सीखने के लिए ऋषि दधीच से निवेदन किया। तो इंद्र ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो भी मधु विद्या को सिखाएगा मैं उसके सर को काट दूंगा। तो अश्विनी कुमारों ने क्या किया, दधीच जी से कहा कि ऋषिवर, हमारे पास में एक युक्ति है, हम आपके सर के स्थान पर पहले अश्व का सर लगा देते हैं, तदंतर आपसे मधु विद्या सीख लेंगे। जब इंद्र आपका सर काटेंगे तो हम आपका पुनः जो संरक्षित सर होगा वो पुनः स्थापित कर देंगे। तो ऐसा ही किया गया। तो इस तरह का एक वृतांत भी शास्त्रों में उल्लिखित है मधु विद्या से संबंधित। बृहदारण्यक उपनिषद 2:5-1-19 यहाँ पर मधु विद्या का कथन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के 3:1-1 इस संदर्भ के अनुसार भी मधु विद्या को देखा जा सकता है। जो जिज्ञासु हैं वह बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में मधु विद्या का अध्ययन कर सकते हैं। अब योग शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं भाष्यकार जी, अलग दृष्टि से मधु विद्या का या मधुमती नाम का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, योग शास्त्रे चतुर्विध योगिन उक्ताः तेषु चतुर्थो अतिक्रांता भाव इति उच्यते। कि योग शास्त्र में 4 प्रकार के योगी कहे गए हैं, उनमें से जो चौथा योगियों का प्रकार है वह अतिक्रांत भाव योगियों का अतिक्रांत भाव योगी कहा गया है। तो राजयोग में, मतलब योग मुख्यतः 4 प्रकार का माना गया है, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो उसमें जो राजयोग है उसके अंतर्गत इन 4 योगियों की गणना है। वो योगी हैं कल्पित योगी, मधुभूमिक योगी, प्रज्ञा ज्योति योगी और अतिक्रांत योगी या अतिक्रांत भावनीय योगी। जो कल्पित योगी हैं, जो अभ्यास मात्र करते हैं योग का, वह कल्पित योगी कहलाते हैं। जिनको असंप्रज्ञात समाधि से ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है वह मधुभूमिक योगी कहलाते हैं। जो भूत और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वह प्रज्ञा ज्योति योगी कहलाते हैं। और जो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति कर लेते हैं वो अतिक्रांत भावनीय योगी कहलाते हैं। ऐसा योग शास्त्र में वर्णन है। अब इसी क्रम में भाष्यकार जी आगे कहते हैं, स च पूर्वेभ्यो उत्तमस्तस्यापि सप्त भूमिकातिक्रमणीयाः सन्ति। कि ये जो अतिक्रांत भावनीय योगी हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, ये अन्य योगियों से उत्तम है कि सर्वश्रेष्ठ पहले ही कह दिया गया है इन्हें।
और इन्होंने योग की 7 भूमिकाओं का अतिक्रमण भी कर लिया होता है। अब ये योग की 7 भूमिकाएं क्या हैं? तो योग शास्त्र में 7 भूमिकाएं इस प्रकार हैं, संक्षेप में नाम मात्र देते हैं। तो योग की 7 भूमिकाएं, पहली शुभेच्छा भूमि है, दूसरी विचारणा भूमि, तीसरी तनुमानसी भूमि, चौथी सत्वापत्ति भूमि, पांचवी असंशक्ति भूमि, छठी भूमि है पदार्थ अभावनी भूमि, और सातवीं भूमि जो है वो समाधि की अंतिम या चरम अवस्था है, उसी भूमि को मधुमती भूमि कहते हैं। ठीक, अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं तासु चरमा भूमिका मधुमती इति उच्यते तद्रूपा इत्यर्थः, कि ये जो योग की 7 भूमि है उनमें जो चरम भूमि है या चरम भूमिका है वह मधुमती नाम से कही गई है, और वह भगवती इसी चरम भूमिका का स्वरूप है, या वह जो मधुमती नामक भूमिका है वह भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। इस दृष्टि से भगवती के नाम का भाष्य या भाष्यकार करते हुए आगे कहते हैं तादृश भूमिकायाम उत्पन्नस्येव ज्ञानस्य तारकत्वात् संसार तारिका इति यावत्, कि ये जो मधुमती भूमि है या मधुमती भूमिका है योग शास्त्र में जो कही गई है, उस भूमिका में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसकी तारकता कही गई है, अर्थात वो संसार से तारण कर देता है। वह जो चरम भूमिका में ज्ञान उत्पन्न होता है योग की, वह संसार से तारने की सामर्थ्य रखता है, और वह सामर्थ्य भगवती ही देती हैं। और वह जो ज्ञान है जो 7वीं भूमिका में उदय होता है, संसार का तारकत्व जिस ज्ञान में बताया गया है, वह ज्ञान भगवती के स्वरूप से अभिन्न है, इसलिए भगवती को मधुमती कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं तद्दम, मतलब यह जो बात है वह योग सूत्र में भी है 354 में, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम इति योग सूत्र भाष्यादिषु स्पष्टम। मतलब योग सूत्र 354 के भाष्य में यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है। तो जो लोग इसका विशेष अध्ययन करना चाहते हैं तो वह योग सूत्र का भाष्य देखें। अब आगे कह रहे हैं मधु विद्या और मधुमती भूमिका अति गोपनीय है, अतः यह नाम जो है भगवती की रहस्यता को बता रहा है। अब नई दृष्टि से मधुमती नाम का भाष्य करते हुए कहते हैं नदी विशेष रूपावा, कि मधुमती नामक एक नदी भी है, वह नदी ही स्वरूप है जिनका वह भगवती मधुमती कही गई है। तो यहाँ पर विशेष रूप से हम एक बात पुनः दोहरा देते हैं, कुलोत्तीर्णा, भगाराध्या, माया और मधुमती, ये जो 4 नाम हैं ये भगवती की रहस्यता को बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो 4 नाम कहे गए, इन नामों के अनुरूप भगवती रहस्य रूपा होते हुए भी पृथ्वी के समान अति प्रकट भी हैं। इस आशय से 718वां नाम कहा जा रहा है। 718वां नाम है भगवती का मही, अर्थात पृथ्वी ही है स्वरूप जिनका, अति प्रकट स्वरूप है जिनका, वह भगवती मही नाम से कही गई है। अब इस बात को भाष्यकार जी स्पष्ट करते हुए भाष्य में कह रहे हैं ईदृश रहस्य रूपापि पृथ्वीवत अति प्रकटा इति आहा मही, यानी पृथ्वी के समान जो अति प्रकट हैं वह भगवती मही कही गई हैं। मही आख्य नदी विशेष रूपावा, अथवा मही नामक एक नदी भी है, उस मही नामक नदी के रूप में जो अभिव्यक्त हैं वह भगवती मही कही गई हैं। देवी पुराणे तु महत व्याप्य स्थिता सर्वम महतीति प्रकृतिर्मते इत्युक्तम। कह रहे देवी पुराण में कहा गया है वह महान है क्योंकि उन्होंने सबको व्याप्त कर रखा है, इसलिए वह प्रकृति स्वरूपा भगवती मही नाम से कही जाती हैं। यह मही नाम का भाष्य हुआ। अब आगे 719वां नाम हमें प्राप्त है गणाम्बा। गणाम्बा अर्थात गणों की जो माता हैं। गण कौन, उनका भाष्य में विमोचन करते हुए भाष्यकार कहते हैं गणस्य प्रमथादिर्गजाननस्य वाम्बा, के प्रमथ आदि गणों के स्वामी गजानन की जो माता है वह गणाम्बा नाम से कही गई हैं।
इतना ही भाष्य किया है भाष्यकार ने गणाम्बा नाम का। अब 720वां नाम है गुह्यकाराध्या, माने गुह्यक द्वारा पूजित हैं जो, गुह्यक के द्वारा आराधित हैं जो। गुह्यक एक प्रकार के देवता हैं, उसकी जो है यहाँ विवेचना करते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं गुह्यक एक देव विशेष ही अज्ञात रहस्य स्थले वा आराध्या, माने एक देवता का नाम गुह्यक है और रहस्यमयी स्थान को भी गुह्यक कहते हैं। अब यह गुह्यक स्थान का क्या है? रहस्यमयी मूलाधार चक्र, माने गुह्यक स्थान का अर्थ है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र में जिनकी उपासना होती है वह भगवती गुह्यक आराध्या कही गई है। अब 721वां नाम है कोमलांगी। कोमलांगी नाम का भाष्य स्पष्ट है, कोमल सुकुमार अंग हैं जिनके वह भगवती हैं कोमलांगी। तो यही एक पंक्ति में भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं कोमलानी सुकुमाराणी अंगानी यस्याः, माने सुकुमार अंग हैं जिनके वह भगवती कोमलांगी कही गई है। अब 722वां नाम है गुरु प्रिया, जिनको गुरु प्रिय हैं वह गुरु प्रिया कही गई हैं। गुरु प्रियो यस्याः, तो जिनको गुरु प्रिय हैं या गुरु जिनके प्रिय हैं ऐसे। अब कहते हैं गुरु पत्नी अभिन्नावा, गुरु पत्नी से अभिन्न है जो, वह भी गुरु प्रिया नाम से कही गई है। अर्थात किसी के गुरु हैं, उनकी जो पत्नी है वह पत्नी भगवती ललिता का ही स्वरूप है, उनमें भगवती ललिता की ही भावना रखनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर ध्वनित भी होता है। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं गुरु प्रिया नाम का जगत गुरु हो शिवस्य पत्नी वा, जगत गुरु भगवान शिव ही हैं, तो उन भगवान शिव की जो अर्धांगिनी हैं वह साक्षात गुरु प्रिया नाम से कही गई हैं, वह भगवती ललिता से अभिन्न हैं, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी भाष्य करते हैं। अब इस क्रम में हमें 723वां नाम प्राप्त है। 723वां नाम है स्वतंत्रा। स्वतंत्रा का अर्थ है जो पूर्णतया स्वाश्रित है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं कारक पारतंत्रन्यमंतरेणैव सर्वकर्तृत्वात् स्वतंत्रा, स्वतंत्राख्य नित्यातंत्र रूपा वा। ये कह रहे हैं जिन्हें जगत की सृष्टि करने के लिए किसी प्रकार के उपादान की आवश्यकता नहीं होती, वह सब कुछ स्वयं करने में समर्थ अर्थात सक्षम हैं, इसलिए उन्हें स्वतंत्रा कहा जाता है, अथवा स्वतंत्र नामक नित्यातंत्र स्वरूप है जिनका, वह भगवती स्वतंत्रा नाम से कही गई हैं। अब आगे इसी भाष्य को विस्तार करते हुए नई दृष्टि से भाष्य करते हैं भाष्यकार स्वतंत्रा नाम का ही। स्वान्यात्म्यानि तंत्राणि यस्या वा, स्वानि आत्मीयानि तंत्राणि यस्या वा, माने सभी तंत्र उन्हीं का आत्मीय स्वरूप हैं, अर्थात समस्त तंत्र जिनसे अभिन्न हैं, वह स्वयं ही स्वतंत्र समस्त तंत्रों के रूप में अभिव्यक्त हैं। स्वतंत्रा स्वयं ही हैं समस्त तंत्र जो, इस दृष्टि से भाष्य किया भाष्यकार जी ने। तो समस्त तंत्र जिनका स्वरूप है वह भगवती स्वतंत्रा कही गई। अब आगे कह रहे हैं शैव वैष्णव गाणपतादि तंत्रेषु अपि यस्या एव विभूति नाम प्रतिपादनादात्म्यत्वम् इति भावः। कह रहे हैं शैव वैष्णव गणपत आदि तंत्रों में उन्हीं भगवती की विभूति का प्रतिपादन होने के नाते उनकी सभी तंत्रों के साथ आत्मीयता है, ऐसा भाव है। अब आगे अलग दृष्टि से भाष्य कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्रा नाम का स्व आत्मीय स्वाधीन परशिव तत्तंत्रा तद अधीना वाह, माने स्व का अर्थ यहाँ पर आत्मीय अर्थात स्वाधीन परम शिव है, और तत्तंत्रा
उनके अधीन है जो, माने परम शिव, स्व माने परम शिव, तंत्र माने अधीन। तो परम शिव के अधीन है जो शक्ति, वह स्वतंत्रा नाम से कही गई है। अब इसी के भाष्य को, मतलब इसी भाष्य को आगे विस्तार देते हुए समझा रहे हैं। परस्पराधीनात्यर्थः, कि शिव और शक्ति एक दूसरे के परस्पर अधीन हैं, यहाँ ऐसा समझना चाहिए। तदुक्तम कालिका पुराणे काम रूप क्षेत्र महात्म्ये, कि ऐसा कालिका पुराण में काम रूप क्षेत्र के की महिमा को बताते हुए कहा गया है। नित्यं वस्ति तत्रापि पार्वत्या सह नर्मभिः मध्ये देवी गृहं तत्र तदधीनस्तु शङ्करः। ईशान्यां नाटके शैले शङ्करस्य सदाश्रयं नित्यं वसति तत्रेशस्तदधीना तु पार्वती। बोले इस दृष्टि से शंकर और पार्वती की परस्पर अधीनता को बताया गया है। तो स्वतंत्रा शिव हैं जिनके अधीन, और शिव के अधीन हैं जो, माने परस्पर एक दूसरे के अधीन होने के नाते इन्हें स्वतंत्रा पद से कहा गया है भगवती को, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब आगे हमें 724वां नाम प्राप्त है, सर्वतंत्रेशी, समस्त तंत्रों की स्वामिनी है जो, उन्हें सर्वतंत्रेशी नाम से यहाँ कहा जा रहा है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, सर्वाणि चतुष्षष्टि संख्याकानि तंत्राणीष्टे समर्थयति, माने समस्त 64 तंत्रों की प्रणेता या समस्त तंत्रों की अभिव्यक्ति में एकमात्र हेतु हैं जो, वह भगवती सर्वतंत्रेशी नाम से कही गई हैं। अब 725वां नाम हमें प्राप्त है, दक्षिणामूर्ति रूपिणी। भगवान दक्षिणामूर्ति के रूप में अभिव्यक्त हैं जो, यह उसका नाम का जो है सामान्य अर्थ होता है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, शिवश्रय दक्षिणाभिमुखी मूर्तिर्ब्रह्म नारायण नारायणादेहे अध्यापकत्वेन प्रसिद्धा। कि भगवान शिव दक्षिणाभिमुखी होकर के या दक्षिणाभिमुखी विग्रह के रूप में ब्रह्मा नारायण आदि को निर्देश करते हैं। यस्या मंत्राः तंत्रेषु प्रसिद्धा स एव रूपम अस्या, और उनके मंत्र तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, वे दक्षिणामूर्ति ही हैं। स्वरूप जिनका वह भगवती दक्षिणामूर्ति नाम से कही गई हैं। अर्थात भगवान शिव और शक्ति में अभेद को यह नाम यहाँ बता रहा है। शिव दक्षिणामूर्ति हैं और वह शक्ति से अभिन्न होने के नाते उनकी शक्ति भी दक्षिणामूर्ति रूपिणी कही गई है, ऐसा यहाँ भाव है। अब 726वां नाम हमें प्राप्त है, सनकादि समाराध्या, माने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार द्वारा सम्यक रूप से आराधित हैं जो, वह भगवती सनकादि समाराध्या कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं, सनक सनंदनादि भी सम्यक आराध्योपास्या अतएव तेषाम गुरु परंपरायाम गणना। बोले सनक सनंदन आदि के द्वारा जो आराधित हैं, इसीलिए जो गुरु परंपरा के अंतर्गत सनक सनंदन आदि मतलब चारों की गणना की गई है। तदुक्तम ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड पुराण का वचन है, त्वमेव अनादिरखिलः कार्यकारण रूपिणी त्वामेव हि विचिन्वन्ति योगिनः सनकादयः। कि हे भगवती, आप अनादि और अखिल हैं, आप कार्य कारण रूपा हैं। सनक आदि योगी जन आपका चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण का प्रमाण देकर के भाष्यकार जी ने अपने वचन को पुष्ट किया है। अब आगे 727वां नाम हमें प्राप्त है, शिव ज्ञान प्रदायिनी, माने शिव संबंधी ज्ञान को जो विशेष रूप से प्रदान करती हैं, उनका नाम है शिव ज्ञान प्रदायिनी। कहते हैं भाष्यकार जी, शिव विषयकम ज्ञानम प्रकर्षणेन दत्ते, शिव विषय ज्ञान को जो विशेष रूप से दें वह शिव ज्ञान प्रदायिनी। तदुक्तम वासिष्ठ रामायणी, अर्थात योग वशिष्ठ में कहा गया है,
स्पंदेन लभ्यते वायुर्वह्निरौश्रेण लभ्यते चिन्मात्रममलं शान्तं शिव इत्युदितं तु यत् यत् स्पंदमयशक्त्येव लक्ष्यते नान्यथा किल। कि स्पंद के द्वारा वायु को जाना जाता है, उष्णता के द्वारा अग्नि को जाना जाता है, चिन्मात्र निर्मल शांत जो शिव हैं वह स्पंद शक्ति से लक्षित होते हैं, अर्थात यह शक्ति ही शिव का ज्ञान कराती है। इस शक्ति के अतिरिक्त शिव को जानने का कोई और साधन नहीं है, इसलिए इस शक्ति को शिव ज्ञान प्रदायिनी कहा गया है। ऐसा अब आगे कह रहे हैं, अतएव वराह पुराणे त्रिमूर्तिं प्रकृत्य एतास्तिस्रोऽपि सिद्धयन्ति यो रुद्रं वेति तत्वतः इति। कि जिस अर्थात देवी का ज्ञान स्वयं शिव के द्वारा प्रदान किया जाता है, माने जिसका ज्ञान स्वयं शिव प्रदान करें, यानी शिव की कृपा से जिस शक्ति का रहस्य प्राप्त होता है वह शक्ति शिव ज्ञान प्रदायिनी कही गई है। अर्थात शक्ति के रहस्य को शिव के द्वारा प्रदान किया जाने के कारण भगवती को शिव ज्ञान प्रदायिनी कहा गया है। वाराह पुराण का वचन है, त्रिमूर्ति के विषय में कहा गया है। त्रिमूर्ति उसे ही प्राप्त होते हैं जो तत्वतः रुद्र को जानता है, माने जो रुद्र को जान लेता है वह समस्त शक्तियों का ज्ञाता हो जाता है। ऐसा यहाँ कहने का भाव है, यानी रुद्र की कृपा से ही समस्त शक्ति चक्र का ज्ञान साधक को होता है, इसलिए भगवती का नाम शिव ज्ञान प्रदायिनी कहा गया। तो आज हमने 714 से 727 इन 14 नामों का भाष्य देखा। नारायण।